जय हिंद प्यारे साथियों। बायोलॉजी की एक और क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले मानव रोग एवं स्वास्थ्य से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम में पूछ जाएंगे। पीएनएसटी और एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आप लोगों को दे दी जाएगी। चलिए गाइस, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं मुझे कि कैसी लग रही है क्लास। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, जैसा कि आप लोगों के मानव रोग एवं स्वास्थ्य से लगभग यहाँ से 200 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आप लोगों की क्लासेस वाइज मैं कवर करवा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी इस प्रकार से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, स्मॉल पॉक्स चेचक होने का कारण क्या है? तो वेल गाइस, इसका कारण क्या होता है? कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस के कारण आप लोगों का चेचक स्मॉल पॉक्स होता है। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? बेरी बेरी, खसरा, सूखा रोग या सिफिलिस? तो जो आप लोगों का खसरा रोग है वो विषाणु किसके कारण होता है? ये आप लोगों का विषाणु जनित रोग है, खसरा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हैजा? तो गाइस बता दूं, प्लेग ऐसा रोग है जो आप लोगों का वायु के माध्यम से फैलता है। ओके, प्लेग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज का या स्टार्च का? तो जो आप लोगों का अन्न होता है वो स्टार्च का स्रोत होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलिए, तो गैस इसका जो आप लोगों ने क्वेश्चन, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, इनमें से वसा कौन सा विलय नहीं है? वसा में कौन सा विलय नहीं है? तो विटामिन के बारे में पूछा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन की? तो देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते, एक तो वसा में घुलनशील होता है और एक तो दूसरा होता है जल में घुलनशील। तो गैस, जल में केवल दो विटामिन घुलनशील होते हैं, एक बी एवं एक सी होता है। ओके, एक बी और एक सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी आप लोगों के जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन की के और विटामिन डी, ओके, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, तो विटामिन बी आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है। तो बी और सी विटामिन हमेशा याद रखिएगा, तो बाकी ऑप्शन आप ठीक कर लोगे। बी एवं सी किसमें? जल में घुलनशील होते हैं, न कि वसा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो विटामिन बी 12 का, कोबाल्ट 60 का। ओके, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? रक्त कैंसर में किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो अगर आप लोगों की शरीर में गतिविधियाँ यानी मूवमेंट्स होना चाहिए, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे को किससे मिलता है? जैसे चावल हो गया, ओके, भारी अनाज से मिलता है हम लोगों को ओके, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे आलू हो गया, आलू से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए अगर अच्छा है तो आप लोगों की जो नेत्र क्षमता है, देखने की क्षमता, वो अच्छी होगी। ओके, रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, विटामिन डी। ओके, विटामिन डी यानी सन की धूप से मिलता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ईसीजी है। ईसीजी इलेक्ट्रोसिप्लेग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या फिर एंडोस्कोपोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? तो इसका फुल फॉर्म ईसीजी का क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? ग्लूटामिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल या फॉलिक अम्ल? तो
देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा उत्तर सही, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल विटामिन है आप लोगों का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, ऐसा कौन सा रोग है? तो ये आप लोगों का टाइफाइड है। बाकी देखिए हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया, ये आप लोगों का जो है रक्त के संपर्क में आने से भी ये जो है आप लोगों के रोग फैलते हैं। बाकी टाइफाइड आप लोगों का नहीं फैलता है रक्ताधान द्वारा। वेल गाइस, बढ़ते आगे। देखो ये सही सही मेल मिलाना है। किरीटी आघात, संवहन तंत्र का विकार, एथीरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप। अगर रक्तचाप कम हो जाए, एकदम कम हो जाए तो हाइपरटेंशन होने लगता है। ओके, और हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, तो ये आप लोगों का जो है ये रॉन्ग है। चलिए सही मेल है। अच्छा, कौन सा सही मेल है बोला है? चलिए चलिए, कौन सा सही मेल है क्वेश्चन में पूछा है, तो ये आप लोगों का ये हो जाएगा, हाइपरटेंशन होने से दिल का दौरा, हार्ट अटैक आता है, ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दूध है, वसा है, विटामिन? तो प्रोटीन सबसे ज़रूरी होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पीत ज्वर मतलब पीला ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एनाफेलिस, घरेलू मक्खी, क्यूलेक्स या एईडीज? तो इसके द्वारा, एईडीज के द्वारा किया जाता है। बढ़ते आगे। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये आप लोगों का है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। चलिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता मतलब खून की कमी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी, अग्नाशय की बीमारी, यकृत की बीमारी, थायराइड की बीमारी? तो देखिए ये आप लोगों की है, पीलिया एक यकृत की बीमारी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? शर्करा मतलब शुगर बढ़ जाता है, तो शुगर बढ़ जाता है मतलब डायबिटीज़। ओके, डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह। ओके गाइस, चलिए डायबिटीज़ मेलिटस, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है वो कहलाता है आप लोगों का डायबिटीज़ मेलिटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर यकृत होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो ये स्कर्वी होता है। ठीक है, रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, रेबीज़ आप लोगों का डॉग अगर काट दे तो उसके कारण जो है रेबीज़ हो सकता है। चलिए, मीना माता रोग, मीना माता रोग किसकी कमी से होता है? पारा की कमी से होता है। नोट डाउन कर लीजिए, IMP क्वेश्चन है, मीना माता रोग पारे की कमी के कारण। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए। ओके, गोल्डन राइस। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का देख लेते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है। चलिए 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 चलिए, ये रहा आप लोगों का, सही जोड़ी मिलाना है। तो विटामिन सी का क्या आ जाएगा? ये रोग है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 से बेरी, और फॉलिक अम्ल रक्ताल्पा अल्पता। ओके, चलिए, तो इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा हीमोफीलिया रोग जो है वो यौन संबंधित है। चलिए, जापानी एनसेफ्लाइटिस का कारक होता है, जापानी एनसेफ्लाइटिस का कारण होता है, ये होता है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दोष युक्त व्रत वाले व्यक्तियों के लिए
अपोहन का उपयोग किया जाता है, पराशरण का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए तो देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमिन, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ओके, और इसकी विटामिन बी 1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, बिल्कुल सही है। रिकेटस मतलब सूखा रोग ही होता है, ठीक है। नियासिन के इससे पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है, होता है। और विटामिन के की कमी से बंध्यापन होता है क्या? नहीं होता है। ये बंध्यापन जो होता है, बांझपन, वो विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये जो ऑप्शन है आप लोगों का, ये सुमेलित नहीं है। मतलब हमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो ये विटामिन के बंध्यापन नहीं होता है, जबकि विटामिन ई की कमी के कारण बंध्यापन होता है, बांझपन, ठीक है। तो ये आप लोगों की जोड़ी इस प्रकार से मिल जाएगी। EECG जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, ये मस्तिष्क है, EECG। ओके, चलिए, केसिन दुग्ध होता है या होती है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा? तो ये होता है केसिन, प्रोटीन होता है, दुग्ध में पाया जाता है। देखिए, ये जो केसिन है ये आप लोगों का दुग्ध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके कारण दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। और एक कीरेटिन नाम का भी आप लोगों का पाया जाता है, तो उसके कारण दूध पीला रंग का होता है, कीरेटिन के कारण, ओके, हल्का पीला। चलिए, और सफ़ेद केसिन के कारण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास आ जाती है, जी हाँ। तो ये किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है दूध में मिठास, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक है? तो देखिए, सुअर जो है वो जापानी सेफला, ओके, देखिए, जापानी एनसेफेलाइटिस नामक रोग जो है इनसे बढ़ सकता है, इसलिए जो है मानव रिहायशी यानी जहाँ पे मानव लोग रहते हैं उससे दूर रखना चाहिए सुअरों को, ठीक है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, ये विषाणु का नाम है RSV विषाणु है, घात करो और छिप जाओ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, यह आप लोगों का B1 थायमिन, ओके, थायमिन रासायनिक नाम है। ये B2 विटामिन राइबोफ्लेविन है, और ये पायराडॉक्सिन भी B5 या 6 आता है। तो ये सारे बी से रिलेटेड है, ओके। लेकिन जो रेटिनॉल है वो संबंधित नहीं है विटामिन बी से, ठीक है। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। चलिए, जोड़ी बनाइए आप लोग। हेपेटाइटिस बीमारी, चलिए इनको मिलाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए बोलता है। चलिए, तो ओटाइटिस ये कान से संबंधित है। और आप लोगों का एनसेफ्लाइटिस जो है आप लोगों का किससे संबंधित है? ये आप लोगों का आ जाएगा मस्तिष्क से संबंधित है। लॉरिंजाइटिस किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों का गले से है। और जो आप लोगों का हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। तो ये रहा आप लोगों का, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शासकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए, आपको पता होगा कुनेन के वृक्ष से निकाला जाता है, आप यानी कुनेन को यूज़ किया जाता है औषधि के रूप में मलेरिया के लिए। तो और कौन सा है जिसको? तो आर्टीथर नाम की औषधि है जिसका मलेरिया में उपचार किया जाता है। कुनेन के अतिरिक्त निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस
होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये जोड़ी बनाना है आप लोगों को। चलिए ठीक है, देखते हैं। EEC ई डबल EEG ये किससे संबंधित है आपका? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म आप लोग जरा पता कर लेना। चलिए, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय से संबंधित है। EOG किससे संबंधित है? चलिए, तो ये आप लोगों का आँख से संबंधित है। और EMG किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों का मांसपेशी से। तो ये उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ओके गाइस, पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन पाई जाती है, बताया था आप लोगों को, जिसके कारण दूध का रंग कैसा सफ़ेद होता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीलिया जॉन्डिस रोग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया में आपका यकृत जो है वो दुष्प्रभावित होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ेंगे अगले। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। अगर आपके जो है रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती, उपस्थिति हो जाती, तो ये आप लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया जिसे जाना जाता है, ल्यूकेमिया। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, ऐसा क्यों? तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल का संग्रह आसान है, तेल में संतृप्त वसा होती है, या तेल सस्ता होता है। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा कि जो आप लोगों का तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। ओके, असंतृप्त वसाएं होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है गाइस, यहाँ पे देख लिए। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल है। तो जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, भोजन का स्वाद बनाना। तो आहार में जो लवण है वो किसका काम करता है? भोजन के पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लघु मात्रा पैदा करना, ये आहार में लवण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन। हम तो बताया था मैंने आप लोगों को, जल में घुलनशील दो विटामिन होते हैं, बी एवं सी, और इन दोनों को छोड़ के बाकी किस में घुलनशील होते हैं आप लोगों के? वसा में। ओके, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे उसका नाम क्या दे रखा है, ठीक है, मतलब इनका रासायनिक नाम दे रखा है विटामिन का। तो A, D, E, K, ये चारों विटामिन किस में घुलनशील है? ये आप लोगों के वसा में घुलनशील है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45? तो 45 ग्राम लेना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल आप लोगों का विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो गाइस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एक और शानदार 50 सीरीज का क्वेश्चन बायोलॉजी का। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।